आज भेड़िया और चीता बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत दिन बाद इन्हें मेमना अकेला मिला था, वरना उसकी माँ इसकी कड़ी निगरानी करती थी और हर वक्त इसके साथ रहती थी। जब इन्हें उस बात का यकीन हो गया कि उसकी मौत दूर है, तो इन्होंने इसे खाने का मंसूबा बनाया। मगर एक मसला था कि यह मेमने का शिकार नहीं हो सकता था, क्योंकि इसकी आवाज़ सुनकर यहाँ शेर भी आ सकता था और दूसरे जानवर भी। हम मेमने को सैर के बहाने कहीं दूर ले जाते हैं, ताकि इसे इत्मीनान से खा सकें। भेड़िए ने चीते से कहा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चीता भेड़िए के मंसूबे से मुत्तफिक हो गया। तो दोनों मेमने के करीब गए, और तब भेड़िए ने मकारी से कहा, इतना प्यारा बच्चा अकेला बोर हो रहा है। आओ हम तुम्हें दूसरे जंगल की सैर करवाएं। मेमने ने जब चीते और भेड़िए को देखा तो वो डर गया। डरो नहीं बच्चे, हम तुम्हारे अंकल हैं और तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। चीता मसनूई प्यार से बोला तो मेमना मान गया और उनके साथ चलने लगा। इधर चीते ने सोचा कि किसी तरह भेड़िए को भागा कर मैं उसे अकेला ही खाऊंगा। चुनाचे उसने थोड़ी दूर जाकर भेड़िए को जोरदार टक्कर मारकर खाई में गिराने की कोशिश की। मगर जैसे ही चीते ने भेड़िए को धक्का दिया, तो भेड़िए ने अपने तेज और नोकीले पंजे उसके जिस्म में गाड़ दिए। फिर दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे और थोड़ी ही देर में दोनों ही गहरी खाई में जा गिरे। मेमना ये देखकर समझ गया कि दुश्मन कभी दोस्त नहीं होता। इतने में उसकी मां बाकी जानवरों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंची। तो मेमना डरा सहमा अपनी मां से लपट गया। इसने उसी वक्त अपनी मां से वादा किया कि आइंदा में कभी किसी के कहने में नहीं आऊंगा और कभी अपने घर से दूर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर उसकी मां ने उसे अपने सीने से लगा लिया